एक लॉ है, परिवर्तन तब तक नहीं होगा जिंदगी में जब तक जिंदगी में कष्ट नहीं हो, ठीक है ना। द्विघात बहुपद की शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस का बाबू बीटा। 49 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 2, उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा -15, ठीक है ना। तो कहता है इसका बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बाबू 2 इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -15। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 इज द करेक्ट आंसर। अब चेक करो ऑप्शन कितना नंबर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो 50 एक 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू अगर बीटा लेंगे तो क्या अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ऑप्शन ऑलरेडी क्या है c/a, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला 51 नंबर देखो। 51 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है जो p का मान, ठीक है ना, जिसके लिए बहुपद इतना 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 के पूर्णतः x-2 से भाज्य है, इसको क्या करना है आपको x-2 बराबर 0 करना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, कि प्रॉब्लम होगा इससे। कितना नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन बाबू, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे अच्छा से देख लेना, ओके, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मारते रहना। देखो x माइनस, सबसे पहले ये देख लो p इंटू का x बराबर, ठीक है ना, एक्स क्यूब माइनस का प्लस है ना 4x स्क्वायर माइनस का p इंटू का x, सॉरी px है, सीधे px प्लस का 8, ठीक है ना। और इसका दिया हुआ है क्या x-2 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा बाबू 2 होगा ना। यानी वटेवर जहां पे x है ना वहां पे हमको कितना रखना है 2 रखना है। कितना रखेंगे आयुष 2। तो p इंटू का 2 बराबर कितना होगा 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू का 2 का स्क्वायर बाबू माइनस 2 प्लस का 8, ठीक है ना, बराबर में 0 होगा ना, बराबर 0, ठीक है। तो कितना 2 का क्यूब कितना होगा 8, 4 गुने बाबू 4 -2p प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ पे या का साइन देंगे 8 प्लस का 8 माइनस का 2p, अच्छा 16 होगा चर्चों का, बिल्कुल हो जाएगा, चलिए ठीक है। 2p प्लस का 8 बराबर 0। देखो अब देखो माइनस का 2p और 16, इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा प्लस का 32 बराबर में कितना होगा बाबू 0। यानी -2p बराबर, ये प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस का 32, ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कटने पे कितना आया यानी p बराबर 16, यानी p का मान 16 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ओके आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर, ठीक है। देखो सबसे बड़ी चीज है इसको करके देख लो, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा करके देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ऐसे होगा। -b का वैल्यू कितना है -6 बटे का a का वैल्यू कितना है 2, यानी कितना आया -3। अल्फा इंटू बीटा कितना आता है c/a होता है, यानी कितना -6/2, यानी कितना -3, ठीक है ना। अब चेक करो ये दोनों में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मारते चलो, आगे बढ़ते चलो। अगला देखो 54 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर ये क्या है, ये तो बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना होगा 1 होगा। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है हाफ है, ये बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला देखो 55 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है 0, देखो 55 देख लो पहले अच्छा से। कह रहा है 0.3x, ठीक है ना, -0.37 बराबर 0.37x -0.3। तो x का मान यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 55 में पढ़ा होगा बाबू, अभी 55 हो रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। देखो यहाँ कितना होगा 0.3x, जाति के पास ले जाएंगे। हमारी एक कहावत है ना, जादव भैया जादव जी के पास चले जाओ, ठीक है ना। अब उसके बाद ये प्लस का इधर आके माइनस का 0.37x, ये है माइनस का 0.3, ये प्लस का या माइनस का है, माइनस का उधर जाके प्लस का 0.3
0.37 बाबू। अब देखो इन दोनों में कैलकुलेशन करने में कितना आता है 0.07, इसीलिए x बराबर होगा 0.07 बट्टे में होगा बाबू 0.07, काटने पे आएगा बाबू x बराबर -1। अब ऑप्शन में आपको चेक करना है जो x का वैल्यू -1 आया है या नहीं। ये सीधी बात, ये तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आ गए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 56, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, ठीक है ना। 56 नंबर क्वेश्चन है 64 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है ना। 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने के लिए ना, तो 64 का वर्गमूल बराबर कितना होगा 8, और 64 का घनमूल कितना होगा 4 होगा। सर कंफ्यूजन है आपको इसमें वर्गमूल घनमूल में। बाबू वर्गमूल मतलब क्या, देखो 64 का ऐसे करना, ये ऐसे पढ़े हो ना, ऐसे वाला, तो इसको करेंगे अगर बढ़िया, ठीक है ना, तो कितना होगा ये 8 होगा ना। ये होता है घनमूल, ठीक है ना, कितने का 64 का, तो ये कितना है बाबू 4। अब तुमको ये भी कंफ्यूजन है, इसे कैसे निकालेंगे, इतना तो कर सकते हो, जान ही सकते हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो कहता है भाग देने पे क्या होगा, तो 8, अब बट्टे में देंगे 4, काटेंगे बाबू तो कितना होने वाला है 2 आने वाला है ना, यानी इसका 2 आंसर करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ो बेटा, बहुत स्माइल दे रहा है तुम, कुछ तो बात है जो तुम्हें औरों से, कुछ तो बात है तेरी मुस्कान में जो तुम्हें औरों से अलग दिखाती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन है x² प्लस का 2x प्लस का 1 के शून्य को होगा। अब कहता है इसका क्या होना चाहिए, शून्य क्या होगा, ठीक है ना, शून्य की पूछ रहा है ना, तो शून्य की बहुत इजी क्वेश्चन है। यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद 2 माइनस का x² प्लस का x³ में x² का गुणांक क्या होगा। x² गुणांक बाबू 57 की है, 58 है, 58 में कह रहा है 2 माइनस का x² प्लस का x³ में x² का गुणांक। जब भी आपसे अगर चर्चा हो, गुणांक पूछे, ठीक है ना, तो x² सबसे पहले ये है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा आई होप। इसके पीछे क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, और उसके भी पीछे कुछ है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ होता है। इसके पीछे क्या है, माइनस है, तो माइनस का 1 होगा इसका आंसर। कितना होगा आंसर, माइनस का 1 इज द करेक्ट आंसर। 59 नंबर सवाल देखो, ठीक है ना। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x² माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्यक कौन से हैं, ठीक है ना। शून्य कौन से हैं, इसको शून्य फाइंड करना पड़ेगा ना। यहां बनाते हैं, क्या होगा, d बराबर का b² माइनस का 4ac, b का वैल्यू हो जाएगा आप कितना -2 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुने a का मान 1 लेंगे, c का मान -3 लेंगे, तो 4 प्लस का माइनस प्लस 12, 12 4 होगा बाबू 16, इसीलिए x बराबर होगा माइनस का b प्लस माइनस √d बाई 2a, यानी -b, यानी माइनस इंटू माइनस का 2 प्लस माइनस √16 बाबू नीचे में कितना होगा 2, काहे कि a की वैल्यू कितना है 1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 2 प्लस माइनस 4 बटे का 2। एक बार आपको प्लस में लेना है, एक बार आपको माइनस में लेना है, तो 2 प्लस का 4 बटे का 2 कॉमा करके 2 माइनस का 4 बटे का 2, 4 2 6 होता है ना, तो 4 2 6, अब बट्टे में 2, उसके बाद कितना माइनस का 2 बटे का 2 काट देंगे, ये कितना होगा 3 कॉमा माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। यही होगा आपका सही जवाब, यानी 3 कॉमा माइनस का 2। लेकिन इसमें क्या, हाँ ना, सेम है, 3 कॉमा माइनस का 1, ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखो, कर रहा है एक द्विघात बहुपद लिखे जिसकी शून्यक 2 और -6 है, यानी अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, आपको क्या करना है, बहुपद को लिखना है। यू कैन इजीली कर सकते हो आप, ठीक है ना।
61 नंबर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के 6 के शून्यक का योग, यानी कितना नंबर क्वेश्चन है? 61 नंबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा, आसानी से कर सकते हो, माइनस का b बाय ए, इस पे कर सकते हो, ठीक है ना। अब 62 नंबर भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा? प्लस का 2, लेकिन इसमें लगाएंगे क्या? प्लस माइनस अंडर रूट, ऐसे होगा ना, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। चेक करो, ये ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। यदि p इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 4 के p x का एक शून्यक होगा, ठीक है ना, शून्य निकालने निकलता है, यू कैन इजीली कर सकते हो। इसका आंसर कितना होगा बताओ तो कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखो 65 नंबर, 65, यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, ये भी बहुत आसान है, क्या होता है? c बाय ए, तो c बाय ए, सी कितना होगा? -6, आप वैल्यू 1, यानी माइनस का 6 इज द राइट आंसर, यानी -6 का ऑप्शन नंबर 20 द आसान है ना बाबू। स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 1 के मूल का गुणनफल 8 है, मूलों का गुणनफल कितने हैं? 8 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? 8 है, ठीक है ना। तो देखो c बाय ए बराबर कितना होगा? 8। अब c की वैल्यू कितना है बाबू? a, अब बट्टे में क्या होगा? 1 बराबर 8, यानी a बराबर कितना आया? 8 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन देखो 68 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद इतना 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 के शून्यक हैं, ठीक है ना, तो शून्यक निकालने के लिए कह रहा है, तो निकाल दो। कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस के बराबर 0, एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x प्लस का x, गुना करके जोड़ करके, ठीक है ना, सब कैलकुलेशन करके आना चाहिए। इन दोनों गुना करके कितना आता है? 2, इसको 2 जोड़ घटा करने के बाद ये गलत है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, माइनस होगा यहाँ। अच्छा 2 1 कम 2 और 2 1 3, कंप्लीट पूछ चुका है। प्लस का 2 बराबर का कॉमन क्या बचेगा? x प्लस का 2 प्लस 1 लेंगे कॉमन, x प्लस का 2 बराबर का 0, यानी x प्लस 1 याद देते चलते हैं, ठीक है ना। रुक जाओ, यानी x प्लस 1 एक क्या होगा? x प्लस 2 बराबर का 0, यानी x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर -2 इज द राइट आंसर, यानी x बराबर -1, x बराबर -2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द सही जवाब, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का a बराबर 0 और bx स्क्वायर प्लस का bx प्लस 3 के बराबर 0 मूल हो, तो a b बराबर, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर ए बी, ठीक है ना। एक्स कितना रखेंगे हम? देखिए इस समीकरण में आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों में x की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या है सबसे पहले? एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का a बराबर 0। अब x की वैल्यू हम कितना रखेंगे? यानी p इंटू 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर 0, यानी 1 प्लस a बराबर 0, या का चिन्ह दीजिए, यानी कि 2 प्लस का a बराबर 0, यानी a बराबर माइनस का 2, a बराबर कितना आया? -2, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें चेक करते हैं कितना होगा? bx स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का bx प्लस का 3 बराबर का 0, तो p इंटू 1 बराबर b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस का 3 बराबर का 0। समझ रहे हो ना। आगे देखो कितना होगा? b प्लस का 3 बराबर 0, यानी 2b बराबर -3, इसीलिए b बराबर -3/2। a का और b का दोनों अलग अलग निकला है, ठीक है ना। इन दोनों का आता है गुना करने के लिए, ठीक है ना। अभी बताए थे a और b, यानी एक अल्फा है और दूसरा क्या है? नहीं अल्फा बीटा नहीं कह सकते, a b है, ठीक है, यानी -2 मल्टीपल -3/2। इन दोनों भाई में गुना कर देंगे, मतलब काट देंगे, सॉरी, ये माइनस और ये माइनस कट जाने के बाद कितना बचता है? ये 3 बचता है। बाबू ये भी मोस्ट वीवियर क्वेश्चन है, अच्छा से इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो कितना आया, माइनस प्लस का 3 ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो 70 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 के शून्यक अल्फा बीटा बताया है 22 में, ठीक है ना, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ो।
71 नंबर द्विघात बहुपद इतना 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 के शून्यकों का योग होगा, यानी अल्फा इन दोनों को मल्टीपल कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, इसका शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। अगला देखो 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, ठीक है ना। ये तो बहुपद नहीं ऑलरेडी, ठीक है ना। ये भी देख लो, ये भी बहुपद नहीं है। ये देख लो, ये बहुपद है, यानी ये भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर में देखो रूट है, रूट अंदर में एक्स है, नहीं होगा। इन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। 73 देखो, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल इतना इतना है, ठीक है ना। ये हमको आपको करके दिखा देना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, यानी कि इसका शून्यकों का योगफल, ठीक है ना, 3 और यानी अल्फा प्लस का बीटा। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर कितना ये हम मेंशन कर देते हैं 73। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 3 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है माइनस का 10। तो बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना माइनस 10, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज द राइट आंसर। तो चेक करो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आसान है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है, चलिए अब देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो इसको सबसे पहले क्या करना बाबू, एलसीएम लेंगे, कितना होगा 6 होगा, यानी 6x स्क्वायर प्लस कितना x माइनस 12 बराबर का 0, ठीक है ना। इससे 0 को मल्टीप्लाई करने में क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12। देखो कितना लग रहा था डिफिकल्ट, लेकिन कितना हो गया आसान। अब इन दोनों में से सबसे पहले इतना होगा, कितना कितना होगा 9, क्योंकि 9x माइनस का 8x का है कि देखो इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो 9 8 72, अब 72 गुना करके पूरा गया ना। अब प्लस माइनस करके कितना पूरा x, ठीक है ना, माइनस 12 बराबर का 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है 3x लेंगे कॉमन बाबू, कितना होगा 3x अब प्लस 3 3 जा, अच्छा 3 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2 बचेगा ना, 2x आप प्लस का 3। इसमें क्या लेंगे कॉमन 4 ले ले, कितना होगा 4 दूनी 8, यानी 2x आप प्लस का 3 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इनको और इनको एक साथ ले लेते हैं, यानी 3x माइनस 4 और 2x प्लस का 3 बराबर का 0, यानी 3x माइनस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x बराबर 4 और 2x बराबर माइनस 3, इसीलिए x बराबर 4 बटे का 3, x बराबर माइनस का 3 बटे का 2। अब ऑप्शन में चेक करना है जो x बराबर 4 बटे का 3, ठीक है ना, और x बराबर कितना माइनस का 3 बटे का 2 है या नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 12 के शून्यक हैं। सेम एडजेक्टिव जिस प्रकार से ये सॉल्व किया ना, एडजेक्टिव पूरा का पूरा सेम इसी बन जाएगा, ठीक है ना। आप इसको कर सकते हो इजीली। प्लस का 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इजीली कर सकते हो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। इतना बार रिपीट करवा चुके हैं कि शायद आपके दिल दिमाग और खोपड़ी में अच्छा से बैठ गया होगा, ठीक है ना। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। चलो अब क्वेश्चन 77 देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, ठीक है ना। तो 2 माइनस एक्स, ठीक है ना, इनटू में x माइनस 1, इनका सबसे पहले क्या करेंगे गुना करेंगे, कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर का 0। इसको हम अच्छा से लिख लें, क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2 बराबर का 0, ओके। अब क्या होगा, क्या कह रहा है शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाय c का वैल्यू है 2, a का वैल्यू माइनस का 1, यानी कि माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे, ठीक है ना, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।